टॉपिक चल रहा है प्रोटीन। चलो मैसेज वैसेज नहीं, थोड़ा सा मेरा बात, ठीक है ना। प्रोटीन में सबसे पहले देखो प्रोटीन है कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट यूज करते हैं, उसको बायरेट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसके लिए क्या यूज करते हो, बायरेट टेस्ट। जैसे मॉलिश टेस्ट याद है, मॉलिश टेस्ट किसके लिए यूज कर रहे थे आप, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस के लिए। ये बायरेट टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो मॉलिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, हालांकि मॉलिश भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिश करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसी तरह से बायरेट टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग प्रोटीन का प्रेजेंस चेक करने के लिए, ठीक है। अब जब टेस्ट कर रहे हैं इतना डिटेल नहीं, इसमें जानते हैं खाली, ठीक है। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको रीएजेंट भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो रीएजेंट कुछ यूज करते होंगे उसका नाम होता है बायरेट रीएजेंट, ठीक है। उसका नाम होता है बायरेट रीएजेंट। ये भी बात आप समझ गए कि इसके लिए जो यूज कर रहे हैं क्या है नाम उसका, बायरेट रीएजेंट। देखो बायरेट रीएजेंट में बेसिकली कंपोनेंट समझना, ठीक है। एक तो कास्टिक सोडा यूज करते हैं, कास्टिक सोडा मतलब क्या हुआ, दैट इज NaOH, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात कर रहे हैं। और दूसरा कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम आपसे बात कर रहे हैं कि बायरेट रीएजेंट में क्या होता है। एक तो कास्टिक सोडा होता है, वैसे ही लिख दे रहे हैं NaOH, ठीक है। केमिस्ट्री में देखेंगे इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और ठीक है। दूसरा कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा होता है, दैट इज कॉपर से CuSO4 समझ जाओगे ना, बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ लो, ओके। बेसिकली कॉपर सल्फेट और दिस कास्टिक सोडा यूज करते हैं। तो एजेंट में हम लोग इस तरह का बात करते हैं, समझ गए। तो ये प्रोटीन का प्रेजेंस का टेस्ट है कि भाई प्रोटीन है भी कि नहीं, इसको निकालने के लिए हम लोग एक रीएजेंट का यूज करते हैं, कौन सा, बायरेट रीएजेंट। थ्रू बायरेट टेस्ट हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब समझो प्रोटीन टॉपिक वापस आ रहा है, ठीक है। देखो प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। मतलब समझने का कोशिश करो कि हमारे बॉडी में मेन सारा भी कुछ है, जो भी मतलब प्रोसेसेस हो रहा है उसमें बोलते हैं 20% तो प्रोटीन है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ द फंक्शन करता है, यानी जो 20% अपना बॉडी वेट है, 20% बॉडी वेट क्या है, दिस इज, ठीक है। 20% वेट, बॉडी वेट क्या है, प्रोटीन। इसका मतलब सब कुछ बना क्या है हम लोग के बॉडी में, दैट इज प्रोटीन से, ठीक है। मेन कंपोनेंट का बात करें, अब प्रोटीन क्या है, कहां का यूज का बात कर रहे हैं। देखो जितना भी एंजाइम है, इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऑल एंजाइम्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, एंटीबॉडीज, जैसे हेमोग्लोबिन का बात किए थे, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स हो जाता है, These all are proteins. तो हम आपसे ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि all enzymes are protein and most of the hormones are protein. बाकी सब तो एंजाइम है, आपको समझ लो। तो all enzymes are protein. अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि मान लो कोई एग्जाम में दे दिया ऑप्शन, कोई भी दे दिया, ठीक है। जैसे बोला ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन भी बात किए थे ना। ट्रिप्सिन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, दिस प्रोटीन, इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तुम लोग दिमाग थोड़ी ना लगाएंगे, किस पे टिक मार कर देंगे, प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन हम जानते हैं, दैट इज एक्चुअली एंजाइम। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम आपसे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक है, सही बात है। देखो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन, या बार बार हम मोस्ट लगा रहे हैं, नॉट ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, नॉट ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स भी होता है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स एक्चुअली में हम आपको याद करा चुके हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब साफ है कि बाकी जितना प्रोटीन वाला हार्मोन है हम आपको याद तक नहीं कराने वाले। क्यों, क्योंकि जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है वो प्रोटीन हार्मोन है, बात समझो। जो स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। तो बोलोगे स्टेरॉइड हार्मोन कब याद किया, तब क्या था वो, जब हम प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन और दिस इस तरह का बात कर रहे थे, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, इन सब का बात कर रहे थे, वही सब तो है, ठीक है। तो वो सब क्या है, अदर एग्जांपल्स है देन प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है, यानी वो सब स्टेरॉइड में आ जाता है। इसके अलावा बाकी सब प्रोटीन है, ठीक है। यानी जैसे इंसुलिन का बात करोगे तो इंसुलिन क्या है, दिस इज द हार्मोन। इंसुलिन क्या है, हार्मोन, लेकिन किस तरह का हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। उसी तरह से एसटीएच का बात कर सकते हो, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर द प्रोटीन हार्मोन। इनफैक्ट इंसुलिन वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक बात याद रखोगे, ऑल एंजाइम्स
हेमोग्लोबिन भी तो प्रोटीन है ना, क्या बोलते थे हेमोग्लोबिन को जी? ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स। जितना भी एंटीबॉडीज का बात कर रहे हो, ठीक है, जितना भी एंटीबॉडीज का बात करो, याद है ब्लड में भी बात कर रहे थे, तो वो सब क्या ही बात कर रहे थे हम लोग, दिस प्रोटीन, ठीक है। तो एंटीबॉडीज एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ हार्मोन्स क्या है? आर प्रोटीन, ठीक है, आर, ये भी आप समझ गए, ठीक है, कि जितना, इसलिए ज्यादातर आंसर क्या होता है, ज्यादातर आंसर देखोगे प्रोटीन होता है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो प्रोटीन, इतना तो बेसिक बात समझ गए, अब प्रोटीन में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटीन बेसिकली क्या है, प्रोटीन क्या है, ये तो हम बात कर चुके ना आपसे। प्रोटीन बोले थे कि दिस इज पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसका मतलब याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, इसको बोले थे टोटल मिलाकर क्या होता है, इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को मिलाने से, डिफरेंट अमीनो एसिड्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये बात हम आपको हालांकि पहले भी बताए हुए हैं, हाँ, बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है हेपरिन, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अच्छा याद किए हुए आप, गुड, याद रखना भी चाहिए। चलो थोड़ा सा भाषण सुन लो, ठीक है। हम आपसे अभी क्या बोल रहे थे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स वाले बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं कि बेसिकली 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, इसको मिला के डिफरेंट प्रोटीन बनता है। हम बोले हाँ यही तो बोलना चाह रहे हैं, तो फिर बोलोगे 10 तो टोटल 20 हुआ, तो ज्यादा कैसे बनाएगा, ठीक है, ज्यादा नंबर कैसे होता है। जहां तक कि कुछ एग्जांपल्स भी जानते हो आप, ये भी जानते हो कि इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन इंसुलिन में बेसिकली 51 अमीनो एसिड्स होता है। तो हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखो ये कुछ गेम वेम नहीं चल रहा है बड़ा सा, ठीक है। जैसे अल्फाबेट्स जानते हो ना आप, इंग्लिश का अल्फाबेट्स क्या है, दिस इज 26 ही अल्फाबेट है, इसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के तो सारा वर्ड्स बन जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझने का कोशिश करो, जैसे हम बोले एप्पल में कितना लेटर्स है, ये बताओ कि कितना डिफरेंट लेटर्स है, एप्पल में कितना डिफरेंट लेटर्स है। तो आप बोले एक, ये दोनों तो एक ही लेटर टाइप का हुआ, 2 3 4, तो टोटल कितना हुआ 4, ठीक है। तो हम आपसे बोले नहीं इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितना है ये बताओ, आप बोले 5, यानी 4 लेटर मिलके क्या बनाया, 5 लेटर का वर्ड, ठीक है, 5 लेटर का वर्ड। यही काम तो अमीनो एसिड्स कर रहा है ना, 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। अब यही 10 मिलके क्या कर रहा है कि डिफरेंट, ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और यही मिलके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डिफरेंट दिस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरह से जो एग्जांपल प्रियांशु लिख रहे हो ना, दिस इज 51 अमीनो एसिड्स है, सही बात है, दिस इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होता है और इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है। मेरे ख्याल से आप क्लियर है। हम आपसे बात की कि देखो प्रोटीन में जो बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, और इसी में 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, और इसी के फॉर्मेशन से टोटल प्रोटीन, जितना भी तरह का प्रोटीन है उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। चलो क्लियर है। इसके बाद हम आपसे एक छोटा सा टॉपिक बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है दिस इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था जी, जिस लेवल का क्वेश्चन हमको आज तक कहीं नहीं दिखा। मेरे को एक बात कर, चलो पहले टॉपिक पढ़ लेते फिर याद करते वो क्वेश्चन बात करते, ठीक है ना। टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टॉपिक तो समझ गया, दिस इज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोटीन को डिवाइड करेंगे ऑन इट्स फंक्शन, ठीक है, ऑन इट्स फंक्शन। ये छोटा सा टॉपिक है, आप पहले से जानते हो, लेकिन इसे क्वेश्चन कितना अच्छा बनाता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो, इसको फंक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पहला कौन सा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब वर्ड देखिए,
जानते हो ट्रांसपोर्ट करने का काम कोई करता है, जैसे हेमोग्लोबिन को तो जानते हो ना कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एल्ब्यूमिन को भी जानते हो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हेमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन उठाता है और डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो ट्रांसपोर्ट करने का बात कर रहे हैं। एल्ब्यूमिन कहां पढ़े थे? ब्लड जब पढ़ रहे थे, ब्लड का प्रोटीन्स जब पढ़े थे तब हम आपसे बोले थे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन में हम आपसे ये भी तो बोले थे कि देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है प्लस न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हेमोग्लोबिन और दूसरा कौन सा एग्जांपल हम आपसे बोले? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखोगे। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वर्ड एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। उसी तरह से अब देखो दूसरा हम जैसे बोले हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स में कौन कौन सा आ गया? ठीक है, हार्मोन्स में जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा है, बस सारा नहीं लिख सकते हैं जी। तो जैसे क्या है? इंसुलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंसुलिन पूछता है कि इंसुलिन मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब तरह का पूछता है। इंसुलिन क्या है? दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन। इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन्स भी जितना जानते हो ना, ग्रोथ हार्मोन्स वो भी क्या है? दिस इज प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन्स भी क्या है? किस चीज का बना हुआ है? दैट इज प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह से एक हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कौन कौन सा था? एक्टिन और मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सा था जी? एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये तो हम लोग मसल्स में बात किए थे ना जी, मायोसिन। ठीक है, ये मसल्स में बात किए थे कि यहां दो तरह का प्रोटीन होता है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो गया ना जी। इसके बाद देखो और भी तरह का प्रोटीन होता है, जैसे एंजाइम्स का बात कर सकते हो। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यहां लिखते तो अच्छा लगेगा आपको, सही लाइन है। ठीक है, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के नाम क्या लिखे हैं? ऑल एंजाइम्स लिख देते हैं। इसका मतलब जितना भी एंजाइम है क्या है? दीज आर प्रोटीन। ठीक है, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्लियर है? कौन कौन सा हम लोग बात कर लिए एक बार देखने दो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, हार्मोन प्रोटीन हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो गया, और नेक्स्ट हम लोग किसका बात किए? दिस इज एंजाइम प्रोटीन। इसी तरह से देखो हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? फाइब्रिन, जो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में पढ़े थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, वो कौन सा हो गया? प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था ना। ब्लड क्लॉटिंग क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो गया? दिस इज फाइब्रिन। एक और होता है दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, एक और होता है दिस इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है सोचो, लिखने नहीं बोल रहे हैं, फिर टाइम लग जाएगा, बात करेंगे लिखने का। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है सोचो, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? ठीक है, जैसे कैरेटिन, नेल्स है ना, स्ट्रक्चर बनाया ना, तो इसका मतलब क्या है? कैरेटिन का बात कर सकते हो। ठीक है, कोलेजन याद है हम बोल रहे थे ईसीएम प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। ठीक है, उसी तरह से हम आपसे इलास्टिन का भी बात किए थे। देखो ब्लड वेसल्स ये सब के ऊपर क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसको क्या देंगे? इलास्टिन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर ही अभी तक इंपॉर्टेंट ज्यादा चल रहा है, ऐसा नहीं, बाकी भी इसका क्वेश्चन अच्छा था इसलिए बोल दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसमें याद रखोगे क्या हो गया? कैरेटिन। ठीक है, यार ये छूट रहा है ना, कैरेटिन होता है ना। ठीक है, कैरेटिन। ठीक है, फिर से लिखते हैं, गलत नहीं बोला स्पेलिंग, कैरेटिन सही तो लिखना है जी, ठीक है। इसके बाद कौन होता है? कोलेजन। ठीक है, कोलेजन। ठीक है, एक और बोले थे ना, कैरेटिन, कोलेजन, इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन भी याद रखोगे, इलास्टिन। इलास्टिन, इलास्टिन याद है ना, कहां बात किए थे? जैसे ब्लड वेसल्स ये सब के अंदर है, ऊपर है, तो क्या बोलते हो? इलास्टिन। ऑसिन भी प्रोटीन है। ठीक है, कॉन्टेंट भी प्रोटीन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सब भी प्रोटीन ही आता है। ऐसे क्या किए कि बस डिवीजन करने का कोशिश किए हैं डिफरेंट एरियाज में। अब बोलोगे कर क्यों रहे हो ये सब डिवीजन? देखो इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक, ऐसे तो ढेर सारा डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कौन करता है, इस तरह का भी पूछा हुआ है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एनडीए में दिखा था मुझे, लिटरली उतना अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम्स में दिखा नहीं इस टॉपिक से, पर्टिकुलरली फंक्शन ऑफ प्रोटीन से। उसमें एग्जाम्पल देखो, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद रहता है, मतलब क्वेश्चन का फीलिंग बता रहे हैं था। उसमें बताना चाह रहा था आपसे कि बेसिकली इजिप्टियन ममीज को, जो इजिप्ट का जो ममीज होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए
बेसिकली उस समय से क्या यूज करता है ताकि उसको प्रिजर्व कर सके, मतलब कौन सा बॉडी का पार्ट को, कौन सा प्रोटीन को प्रिजर्व करता है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू protect the structure of the organism you have to means protect the structure, ताकि स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो उसका स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी केमिकल्स यूज कर रहा है वो क्या बचा रहा है, उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो उसमें ऑप्शंस की ही जाएगा, जैसे केराटिन, कोलेजन और इलास्टिन, इस तरह का बात किया है। क्लियर है? चलो बताओ, क्लियर है यहां तक? प्रोटीन अभी बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये जो टॉपिक बताया क्लियर है? जल्दी बोलिए, कुछ और फैक्ट समझने का कोशिश करो। प्रोटीन रिक्वायरमेंट का भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है हमारा? प्रोटीन रिक्वायरमेंट का बात करोगे, देखो एक्चुअली ये 45 ग्राम से 55 ग्राम लिखते हैं, ठीक है, पर डे। ये क्या है? पर डे का बात कर रहा है, लेकिन जनरली ये कम फीमेल के लिए और ज्यादा हम लोग मेल के लिए रखते हैं। यानी फीमेल, ऑफ कोर्स देखो प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चर का बात, पूरा क्या है, ओवरऑल बॉडी का बात हो रहा है ना। और हम आपसे क्या बोले, 20% ऑफ आवर बॉडी वेट, स्टार्ट तो इसी से किए थे ना। ये जो 45 ग्राम और 55 ग्राम हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में वेट के अनुसार भी थोड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट भी उसी अनुसार होगा। जनरली फीमेल का वेट मेल से कम होता है। इस केस में क्या हो जाता है, दिस इज 45 से 55 ग्राम। अब आप बोलोगे वो इतना मोटा है, ये उतना मोटा है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वे में जो बेसिकली हाइट के अनुसार जो वेट लिखा रहता है, दैट इज स्टैंडर्ड। उसके अनुसार फीमेल का सेम, मतलब हाइट पे वेट काफी कम रहता है, मतलब उसके लिए बात कर रहे हैं। इसलिए आ जाता है दैट इज 45 ग्राम से 55 ग्राम। क्लियर है? चलो इतना तो समझ गए कि बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोटीन का एरिया है, ठीक है, इसको याद रखोगे और इसका यूज ऐसे में भी करना, ठीक है, काफी अच्छा है। सोशल एरिया से हम लोग बात कर रहे हैं। देखो एक लाइन बता रहे हैं, समझने का कोशिश करो। जनरली बोलते क्या हो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट बच्चों का ज्यादा है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज के साथ बढ़ता है। बात समझने का कोशिश करो, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एज के साथ बढ़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं प्रोटीन नीड्स ऑफ एल्डरली पीपल आर मोर देन दैट ऑफ दिस यंग। ठीक है, हम आपसे क्या बोल रहे हैं, समझ गए कि प्रोटीन नीड्स ऑफ एल्डरली पीपल क्या आर मोर देन, समझ गए? ऐसा क्या है कि बेसिकली एज के साथ प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अब ये बात का मतलब क्या हुआ, देखो ये ऐसा इसलिए भी है कि देखो जैसे जैसे एज होगा ना, सेल्स का डिसोसिएशन फास्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिसोसिएट होगा तो बनना भी फास्ट होना चाहिए। यानी ओल्ड एज में एक्चुअली में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये हम आपसे बोले कि इसको ऐसे में भी यूज करोगे, ये सोशल सिक्योरिटी का बात है। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचना, ठीक है, मेरा बात सही लगे गलत लगे बात का चीज है। कभी हम लोग एल्डरली के डाइट का बात करते हैं जी, जब बात होता है कि बच्चों को ये देना चाहिए, आप यंग हैं तो ये खाना चाहिए, ठीक है। जब आदमी एज्ड पीपल हो गया, इनफैक्ट एट दैट टाइम उनको सारा खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, अपने आप में प्रॉब्लम है ना। जब पर्सन एज्ड है तो इसका मतलब उसका डाइजेशन ये सब में ऑलरेडी इश्यूज आया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उस केस में उसके बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होगा तो और ज्यादा डिसोसिएट ही होगा ना पर्सन। ठीक है, इस केस में हम लोग ये जो एल्डरली वाला सेगमेंट है जनरली भूले हुए हैं दुनिया में। ठीक है, कि इनका एक्चुअली में क्या डाइट होना चाहिए, इनको कैसे फुलफिल होना चाहिए, इसके बारे में कम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ना प्रोटीन का डाइट हम लोग कितना ध्यान देते हैं, अगर देखा जाए मिड डे मील बनाया है। ठीक है, मिड डे मील किस बेसिस पर काम करता है? मिड डे मील एक्चुअली में देखोगे ना, उसमें कैलोरीज और प्रोटीन का ही रिक्वायरमेंट होता है। जैसे उसमें दो कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है, बोला एक प्राइमरी है, एक अपर प्राइमरी है। ठीक है, ये लिख देते हैं, बहुत काम का नहीं है लेकिन आपको जस्ट जानना चाहिए। ठीक है, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, मिड डे मील का जो क्राइटेरिया है ना, ये क्या है मिड डे मील का। ऐसे देखो, मिड डे मील तब तक काम का नहीं होता है जब तक इस पर न्यूज नहीं बनता। जहां कुछ छोटा मोटा न्यूज हुआ ना, फिर हंगामा होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो मिड डे मील में एक बनाया है प्राइमरी बच्चों का कैटेगरी, ठीक है, एक बनाया है अपर प्राइमरी।
अपर प्राइमरी, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट्स अलग अलग लिखा है, एक बोला है कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बताते हैं और दूसरा बोल रहा है प्रोटीन, यानी प्रोटीन के बेसिस में भी रिक्वायरमेंट डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कैसे कैसे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ा उसका भी बात करता है, ठीक है। जैसे इसमें बोलता है 450 किलो कैलोरी, ठीक है, जगह नहीं है, समझ गया ना, 450 किलो कैलोरी, ये कितना होता है लगभग 700 किलो कैलोरी, ठीक है। वहीं अगर प्रोटीन का बात करूं तो प्राइमरी सेगमेंट बोला है 12 ग्राम्स और अपर प्राइमरी में क्या बोलता है 12 ग्राम्स। दिस शुड बी एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ जो बच्चा सब मिड डे मील दिया जाता है उसके लिए। अब देखो ये क्यों हम आपको बताएं, इसी बेसिस पे सुनते हो ना कि अब अंडा दिया जाएगा, बच्चा को बोलता है ना कि हम लोग डेली एक अंडा दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करें, काहे के लिए दे रहे हो आप, ठीक है, आप कुछ कर नहीं रहे हो, एक्चुअली में गवर्नमेंट एक प्लान बनाए कि इतना प्रोटीन दो, इतना कैलोरीज दो, तब जाके हमसे बात करना, ठीक है, उसके अनुसार गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में आप अंडा दे रहे हो, इसका मतलब आप उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बच्चे का निकालने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज मिड डे मील में ऑलरेडी प्लान हुआ, तो इसलिए हम आपको बोले कि ये जो फूड का क्राइटेरिया है इसको मजाक में मत लिया करो। इसलिए एल्डरली पीपल का जो हम बात की आपसे, इसका सोशल सिक्योरिटी में कभी जरूरत पड़े, जो उस तरह का मतलब एक्चुअली भी इश्यूज है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ अलग बात नहीं कर रहे, तो उसमें आप ये बात डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्रोटीन नीड, क्या लिखे हम लोग, protein needs of elderly people are more than youngs and this should be regulated, ठीक है। कभी भी हम लोग एज पीपल का ये चीज को ध्यान नहीं देते हैं, तो ये अपने आप में एक सोशल इश्यूज में आता है, मतलब सोशल सिक्योरिटी का इश्यूज में आ जाता है। जब इतना बात की कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर आप ये भी तो बोलोगे क्या होगा प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं हुआ तो, हम बोलेंगे भाई डिजीज हो जाता है, ठीक है, सीवियर डिजीज होता है, जैसे आप बोलते हो मैरस्मस, ठीक है, क्या बोलते हैं मैरस्मस, और दूसरा होता है क्वाजियोरकर, ठीक है, मैरस्मस और क्वाजियोरकर। हालांकि हम मतलब ये फोटो नहीं लाया उसका, ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए ना, टेढ़ा मेढ़ा जो बच्चा बनाया हुआ है अफ्रीका का बच्चा, तो उसमें बेसिकली किस चीज का कमी दिखाने का कोशिश किया है, जिस प्रोटीन का जब कमी हो जाता है तो कौन सा सीवियर डिजीज होता है, दैट इज मैरस्मस एंड क्वाजियोरकर। समझ गए कौन सा हम बात कर रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे जी, डेफिशिएंसी लिख देते हैं, खाली डेफिशिएंसी, दो डिजीज का नाम लिख देते हैं, इतना तो आप समझदार हो, नोट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे ही। कौन सा है मैरस्मस। ये बोर्ड वाला वर्क का क्या करना है समझ में आता है ना, ये रिवाइज करने के लिए, ठीक है, एक बार नोट्स पढ़ोगे रिवाइज इसी से करना, ज्यादा लिखते नहीं है, ठीक है, और काम का बात इतना ही होता है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा तो समझने के लिए पूरा नोट्स लिखा होता है ना जी। मोबाइल में ही रखना, सीधा स्क्रॉल करके देख लो, काफी होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं मेहनत करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा आ गया, मैरस्मस और क्वाजियोरकर, इसका बात कर रहे हैं। देखो मैरस्मस में सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है। अब ये सब कुछ का बात हम यहां पर एंटर करना चाह रहे हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा टॉपिक खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन, ठीक है। अब इसका आपस में कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए, इसका आपस में कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए कि बेसिकली एनर्जी के जैसे बात करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी, मान लो हम फास्टिंग में है, ठीक है, मेरा बॉडी देख के लगता नहीं होगा कि हम कभी फास्टिंग में जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन जनरल मान लो कोई बच्चा, बेसिकली फास्टिंग वाला छोड़ दो, लाइक अफ्रीका का एग्जांपल, ठीक है, बच्चे में बेसिकली कुछ कमी हो रहा है, ठीक है, उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है, यानी उसके बॉडी में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी का जो फैट है ना, दैट विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू गिव द एनर्जी, मेरा बात समझो, दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू गिव द एनर्जी, ठीक है। इसलिए आप बोलते हो ना हम फास्टिंग कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हो दुनिया को कि देखो मेरा फैट गल रहा है। फैट गल रहा है का मतलब क्या है कि धीरे धीरे जितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहा है। मतलब अगर हम मतलब वर्कआउट में भी क्या करते हो आप समझ लो ना, 2 घंटा वर्कआउट किए और उससे कम मान लो कार्बोहाइड्रेट लिए, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कम दिए हो, ठीक है, या उतना ही दिए हो जितना जरूरत है, तो मतलब जो भी इन जनरल जो एनर्जी हो रहा है वो कहां से आ रहा है, दैट इज स्टोर्ड फैट, ठीक है, जो हमारे बॉडी का फैट स्टोर है उससे आ रहा है, ठीक है। चलो तब तक तो ठीक है, जब फैट यूज हो रहा है और वो भी एक लिमिट तक ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फाइनली जो प्रोटीन है हमारे बॉडी में, जो प्रेजेंट प्रोटीन है जिसको हम बोले 20% ऑफ द बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये भी बात तो समझ ही लो। तो प्रोटीन का एनर्जी तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ना जी, एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल नहीं बचेगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है, कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी, तो फाइनली प्रोटीन भी कन्वर्ट होने लगता है और इसके कारण फाइनली सीवियर डेफिशिएंसी हम लोग देखने लगते हैं और उसी में बात करते हैं मैरस्मस एंड क्वाजियोरकर। हालांकि कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना तो मैरस्मस इज मोर डेंजरस देन क्वाजियोरकर, क्लियर है।